नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी ग्रामर के हिंदी व्याकरण के मॉक टेस्ट में सभी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं आपके। ठीक है, और अंत में आपको बताना है इस मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर जा रहा है। 30 महत्वपूर्ण रहेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक पैटर्न पर रहेंगे, यानी कि व्याकरण के जो अलग अलग हिंदी समास संधि, ठीक है, देशज विदेशी शब्द, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट किए गए जैसे आपके गद्यांश पद्यांश में पूछे जाने हैं। तो सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को देखने का बाद जो है आपकी जो पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज आप लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सभी लोग अपने जितने भी सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ठीक है, जितने भी टीटी एग्जाम के ग्रुप हों सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन शरों ही है। अब देखते हैं पहला प्रश्न। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। अव्ययी भाव का या अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है, इसका विग्रह पूछा गया है, यानी जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लंबोदर में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्री होगा। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, ठीक है, लंबा उदर है जिसका, अर्थात यहाँ पे श्री गणेश की बात करेंगे, यानी किसी अन्न, ठीक है, अन्न की प्रधानता बताई जा रही, यानी कि आपका बहुब्री समास हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देश प्रेम में कौन सा समास होगा? सभी लोग कमेंट करते जाएंगे अपना अपना आंसर। अव्ययी भाव होगा, द्विग होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुप्रिय समास होगा। तो देश प्रेम में कौन सा समास होता है? तो देश प्रेम में दोस्तों आपका जो समास होता है वह आपका तत्पुरुष समास होता है, देश और प्रेम। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न है जो प्रत्येक आपके टीटी एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न है, अपठित गद्यांश और पद्यांश में ही पूछे जाते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नवग्रह में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती कि द्वंद्व होगा कि बहुब्री समास होगा। नवग्रह में नौ ग्रहों का समूह यहाँ पे संख्यावाचक आता है तो द्विगु हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा देखिए, तो राइट ऑप्शन द्विगु समास ही होगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वनवास में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री। तो वनवास की बात करेंगे, वनवास में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देते चलें। तो वनवास में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर भी। ठीक है, तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है, कैसे पहचानते हैं? क्या होता है तत्पुरुष समास में? आपका जो प्रयोग उत्तर पद की प्रधानता होती है और दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। कहीं कहीं पर देखते हैं तो दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद की विभक्ति का क्या है, लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, और इसमें द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे द्वितीया, तृतीया, तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सारी चीज़ें हैं, संस्कृत में डिटेल के साथ है। तो आपकी ये ग्रामर दोनों में काम करेगी। तो पंचवटी में सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुब्री समास होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा। पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, विष्णु भगवान की बात करेंगे। तो पे बहुब्री समास हो जाएगा, किसी अन्य पद की प्रधानता की जा रही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोस्तों IAS लेवल का प्रश्न है, IPS लेवल का प्रश्न है, UPSC MPPSC लेवल का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्री, अलुक या कर्मधारय होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। युधिष्ठिर में तत्पुरुष भी होता है, बहुब्री भी होता है, अब दोनों में क्लियर कैसे होगा? ठीक है, तो एक कंसेप्ट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, जब हम आपके युधिष्ठिर का समास विग्रह करते हैं तो युधिष्ठिर मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, लेकिन इसका अन्य अर्थ भी होता है, युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर, जिसे ज्येष्ठ पांडव हैं, अतः यह बहुब्री समास होगा। इन्होंने युधिष्ठिर क्या है, युद्ध में स्थिर रहे हैं, तो युद्ध में स्थिर यानी ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हो जाएगा। तो जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर
कोई अन्य पद की प्रधानता होती है वह आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों कहते हो प्रयोग में लाते हैं तो सभी लोग जानते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा होगा। रूढ़ शब्द हो गए, योग रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है, वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। तो कौन सा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, तो पशु जो होगा वह आपका रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, पशु कैसा है, रूढ़ शब्द कहलाएगा। और पशु, जबकि विद्यालय, समतल, वाचनालय ये सभी यौगिक शब्द कहलाएंगे। वाचन धनालय, विद्या धनालय, सम धन तल। ठीक है, लेकिन रूढ़ को आप ठीक है विच्छेद नहीं कर सकते। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र है, कुशल है, विनिमय है, जलज है। अब दो अर्थ निकलना चाहिए। जलज, ठीक है, तो जलज यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को भी प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन। ठीक है, पंकज पंक धंजा यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, समान अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद है, वंदे मातरम। दोस्तों ये बताइए रूढ़ शब्द कौन सा होगा, तो रूढ़ शब्द यहाँ पे मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो अभी हमने देखा रूढ़ यहाँ पे बताएं, यौगिक आपका जलज है, ठीक है, पंकज है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ठीक है रूढ़ शब्द की, तो रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा, वैभव। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आएगा। परीक्षा शब्द तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है, विदेशज में आता है। तो सभी लोग जानते हैं परीक्षा जो शब्द है दोस्तों वह कैसा, हमारे तत्सम में आता है, यानी संस्कृत से डायरेक्टली यानी रूपांतरित हुआ हिंदी में है आपका परीक्षा शब्द। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों मजिस्ट्रेट शब्द आपका क्या है, विदेशज शब्द है। ठीक है, यहाँ का शब्द नहीं है, हमारे ही ठीक है भारत या हिंदी का शब्द नहीं है, किसी अन्य देश से आया हुआ है, तो यह क्या है, विदेशज शब्द कहलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द देशज है। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो लोटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देशज शब्द हो जाएगा जो हम अपनी भाषा में बोला करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, सभी लोग कमेंट भी करते जाएंगे और अंत में बताइएगा 30 में से आपका मॉक टेस्ट में कितने यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसी टाइप के आपके ठीक है व्याकरण में प्रश्न आएंगे और आपके गद्यांश पद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द देशज का है। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो लोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा देशज शब्द है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न लाजवाब है, हर एक प्रश्न यहाँ पे सिलेक्शन है, सिलेक्शन सरोपरि है, सेलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र धारण ठीक है स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द जो सत्ता धारण न करने वाले होते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले नहीं होते हैं, वही यौगिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से इसमें से यौगिक शब्द है। लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो विद्याधन आलय ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो प्रयोग की देखिए ध्यानपूर्वक, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर यानी छोटा अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कैसे कहलाते हैं। वे शब्द दोस्तों समानार्थक शब्द कहलाते हैं। छोटा अंतर है तो समानार्थक ही कहलाएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है जैसे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यौगिक शब्द कौन सा होगा। पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। यौगिक शब्द बताना है। तो सभी लोग जानते हैं यौगिक शब्द आपका पाठशाला हो जाएगा, पाठ और शाला। ठीक है, पाठशाला किसके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, विद्यार्थियों के लिए होता है, बालकों के लिए होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आपका शंकर शब्द है। सभी लोग कमेंट करेंगे विभावरी जो है ये आपका किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी दोस्तों आपका ये तत्सम कहलाता है, ये आपके संस्कृत से डायरेक्टली लिया गया है। और विभावरी स्त्रीलिंग शब्द भी है, अगर प्रश्न आता है विभावरी कैसा है, स्त्रीलिंग है, जो रात्रि का पर्याय भी कहलाते हैं। विभावरी किसको कहते हैं, रात्रि के पर्यायवाची कहते हैं, और यह स्त्रीलिंग शब्द है। और योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें से। पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक।
योग रूढ़, देखिए आपने पढ़ा यौगिक पढ़ा, ठीक है, रूढ़ पढ़ लिया, लेकिन योग रूढ़ कौन सा होगा, तो लंबोदर। लंबोदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं दोस्तों, वे शब्द जिनमें रूढ़ यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द छटकर उचित स्थान पर लिखिए, या घर हो गया, पंकज, जूता, दीपक, दशानन, नीलकंठ, राष्ट्रपति, रसोई घर, लंबोदर, कुर्सी, चतुर्भुज, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे, फटाफट फीडबैक कमेंट करेंगे, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जितने भाई मेरे भाई बहनें शिक्षक बंधु हैं, जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर आप लोग अभी आए हैं लाइव क्लास में तो बाद में पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, पूरे क्वेश्चन अटेंड करके जाएं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तत्सम शब्द का चयन कितना करेंगे, और पता है आपको, चाहे ये जितने भी ग्रामर की तैयारी कर रही है वो सेकंड लैंग्वेज में भी काम में आपकी, जबकि संस्कृत आपने सेलेक्ट किया है तो दोनों में आपकी ग्रामर काम आती है। तो तत्सम शब्द एक पंथ दो काज होता है, ठीक है दोस्तों, हिंदी ग्रामर के पढ़ने से और अभ्यास करने से। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोधूम जो दिया गया है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, गोधूम ही होगा, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मोह, मर्म या प्रलाप। तद्भव की बात करेंगे। तद्भव यानी कि जो आपके संस्कृत से डायरेक्टली लिए जाते हैं तत्सम, और तत्सम का रूपांतरित जो होता है तद्भव कहलाता है। तो मुंह यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, और मुख क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जिस शब्द में कोई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं, ऐसा शब्द जिसमें सार्थक खंड हो, ठीक है, उसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये दोनों की परिभाषा से तो आपने देख लिया है। तो ऐसा शब्द जिसमें सार्थक खंड होता है वह क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक में क्या होता है, सार्थक खंड कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल पाठशाला पढ़ा, ठीक है, तो पाठ और शाला ये क्या हो जाएंगे, दोनों सार्थक कहलाते हैं, ठीक है। तो जिस शब्द में एक सार्थक खंड हो, खंड यानी मतलब जो दूसरा है, पाठ और शाला ये दोनों सार्थक होते हैं, ठीक है, तो वह हमारा यौगिक शब्द कहलाते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। तो दोस्तों यहाँ पे देशज शब्द की बात कर रहे हैं, देशज शब्द नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देखते होंगे ढिबरी, पगड़ी, ढोर ये देशज है, लेकिन पुष्कर जो शब्द है ये आपका देशज में नहीं आता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यानी कि जिनकी उत्पत्ति का पता भी नहीं चलता है, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, अरे भैया जिनका उत्पत्ति का पता नहीं चलता, यानी कि हमारे द्वारा जो बोली जाती है उसका पता नहीं चलता कौन सी भाषा कब निकल आती है, तो क्या कहलाती है, हमारी देशज भाषा कहलाएगी, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है या पुर्तगाली का है। आपका कमेंट सरमान है, फीडबैक करते रहें कमेंट बॉक्स में। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील दोस्तों आपका सभी लोग जानते हैं, यह दोस्तों फारसी में आ जाएगा कि अरबी में आएगा, फटाफट बताएं, अरबी में आएगा, फारसी में आएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन भी होगा, ठीक है। वकील मुख्यतः अरबी भाषा का शब्द है, जो अरबी से फारसी में हुआ, फारसी से हिंदी में, और हिंदी से उर्दू में भी आ गया, हिंदी और उर्दू में फारसी से, ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी है, जापानी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है। तो चाय दोस्तों यह हमारा कैसा है, चीनी भाषा का शब्द कहलाता है। चाय से, चा से चाय, चा से चीनी। तो ये 30 मॉक टेस्ट आपके हिंदी ग्रामर के प्रश्न कैसे लगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद सभी का, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।